हेलो दोस्तों। अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं कोई ऐसा फ्री व्हाट्सएप ग्रुप, टोटली फ्री, जहां पर ना सिर्फ सिग्नल्स मिलेंगे, क्वालिटी सिग्नल्स मिले, बल्कि आपको लर्निंग का मौका मिले, तो यू आर एट द राइट प्लेस। और जो लर्निंग है दैट इज़ ऑलवेज बिन द की। मेरा क्योंकि हमेशा मानना ये है कि बगैर लर्न किए इस मार्केट के अंदर सर्वाइवल मुश्किल है, बल्कि शायद नामुमकिन है, और आप लंबे नहीं जा सकते। जब भी अगर आपको लंबा अर्न करना है, या इस जो फील्ड है फॉरेक्स की या ट्रेडिंग की फील्ड है उसको प्रोफेशन बनाना है, तो फिर आपको जो है वो चीज़ों को डिफरेंट तरीके से लर्न करके ही आगे चलना पड़ता है। और फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर लर्निंग का मौका है आपको। ऑक्टाफ्लिक्स और एक्सनेक्स का आई बी लिंक नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहाँ से अकाउंट बना के तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ आवर फ्री ग्रुप। और अगर आप ऑलरेडी ऑक्टाफ्लिक्स और एक्सनेक्स पर ही ट्रेड कर रहे हैं, तो फिर आप जो है वो आई बी चेंज का लिंक जो है वो भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आप वहाँ से ही वो आई बी चेंज करके तो यू कैन बी द पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। उसके अलावा जो यूरोप और यूके क्लाइंट्स हैं, क्योंकि जहाँ पर जरिए बात है लेवरेज कम होता है और स्वैप ज़्यादा है, तो उसके लिए जीटीसी ब्रोकर का लिंक मौजूद है। तो इट कैन गिव्स यू अप टू द स्वैप ऑफ 1000, क्या बल्कि 2000 तक आपको जो है वो स्वैप जीटीसी ब्रोकर प्रोवाइड करता है। अच्छा जी, और मैं साइप्रस से फाइनली आई एम इन दुबई, आई एम गोइंग टू स्टे इन दुबई। बहुत सारी मीटिंग्स डिसाइडेड हो चुकी हैं, तो बहुत सारे लोग जो मिलना चाहते हैं, सो दे हैव द अपॉर्चुनिटी, दे कैन मीट मी नाउ। तो व्हाट्सएप नंबर मुझे दिया हुआ है। अच्छा, एक और चीज़, आज वीडियो में बहुत ज़्यादा जो है वो मार्केट से रिलेटेड अपडेट्स मैं दूंगा। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें देखिए। सबसे पहली बात ये होती है कि अगर आप रिस्क कम लेना चाहते हैं, तो फिर ये जो फॉरेक्स की फील्ड है ना, ये लंबे पैसे का खेल है। लंबे पैसे का खेल है। छोटा जो पैसा है ना, जो थोड़ा जो पैसा है उससे आपने आप इसमें स्कैल्पिंग वगैरह करके यू हैड बहुत ज़्यादा अपने आप को ऑर्गेनाइज रख के, तो यू कैन एन्जॉय द फ्यू थिंग्स, यू कैन डू द फ्यू थिंग्स। लेकिन अगर अब आप इसको पूरी तरह से डिटेल से अगर आप काम करना चाहती हैं, तो फिर आपको लंबा पैसा इसके अंदर रिक्वायर्ड है। क्यों? क्योंकि ऑब्वियसली अगर देखें $1 लाख का अकाउंट है, तो उसका 10-15% अगर आप मंथली कमा रहे हो, $10-15, इट विल गिव यू टेक यू टर्म सब सब्सटैंशियल किस्म का एक अर्निंग है। लेकिन अगर वही चीज़ है, अगर आपका $1000-2000 का अकाउंट है या $5000 का अकाउंट है, तो फिर उसमें ज़ाहिर बात है 10-15% इट वॉन्ट बी वेरी वेरी सब्सटैंशियल फिगर। तो ये चीज़ आपको जहन में रखनी पड़ेगी। और ये जो $100-200 है, $300 है, ये सिर्फ लर्निंग पर्पज़ के लिए है। बहुत सारे लोग, बहुत सारे जो यंग लोग हैं, जो बहुत ज़्यादा हाई होप्स लगा के आते हैं कि देखिए मार्केट के अंदर बातें होती हैं जी, 5000% अकाउंट ग्रो हो गया, 4000% अकाउंट ग्रो हो गया। भाई ये रियलिटी नहीं है। This is not the reality of forex. I'm telling you that again and again. Yes, scalping you can do, लेकिन स्कैल्पिंग को बड़ा ऑर्गेनाइज करके आपको चीज़ों को लेके चलना है। स्कैल्पिंग से आप अच्छा पैसा बना सकते हैं, लेकिन क्या होता है कि स्कैल्पिंग की जो ट्रेड है ना, द मोमेंट एक ट्रेड आपने अपना जो डिसिप्लिन है वो लूज़ किया, आपका पूरा अकाउंट चला जाता है। मैं हमेशा से आपको बताना चलूँ, और उसका डिसिप्लिन लूज करना क्या है? द मोमेंट द मोमेंट यू पुट अ बिगर स्टॉप लॉस, यू डिडेंट पुट अ स्टॉप लॉस, आपने स्टॉप लॉस हटाया, स्टॉप लॉस बड़ा रख दिया, उसी टाइम मार्केट तैयार बैठी होती है आपको रगड़ा लगाने के लिए। तो स्कैल्पिंग जो भी करना चाहते हैं, जिनके अकाउंट छोटे हैं, स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, उनको ये चीज़ अपने जेहन में रखनी पड़ेगी कि भाई आपको स्टॉप लॉस के बगैर ट्रेड नहीं करनी। और मेरी नज़र में $5000 का अकाउंट ये छोटा अकाउंट ही है। लेकिन क्योंकि आपकी हाई होप्स है, आपको असल क्या है कि $5000 का अकाउंट आपने खोला हुआ है, आप उसको $30-40 हज़ार का कर लेते हैं ना, तो इट इज़ बेटर कि आप जो $20-25 हज़ार है उससे आप अपनी रेगुलर ट्रेड की तरफ आएँ, और दोबारा से जो स्कैल्पिंग जो कि हाई रिस्क ट्रेड है उसके लिए आप $4-5 हज़ार ही यूज़ कीजिए। इससे ज़्यादा मत कीजिए। इस तरीके से अपने आप को ऑर्गेनाइज करना। देखिए ये टिप्स मैं देता रहता हूँ। मैं अक्सर आपको ट्रेडिंग की टिप दी। आज जो है वो जैसे ऑयल की मार्केट थी, आज ऑयल का बड़ा मज़ा आया, बहुत ज़्यादा अच्छी ट्रेड रही उसकी। पहले तो वही था कि 72.7 जो रेजिस्टेंस बताई थी, उससे मार्केट बहुत ज़बरदस्त चल रही थी। लेकिन क्या हुआ कि एक बुलिश न्यूज़ आ गई रिगार्डिंग द यूके ऑयल के, और जो है वो सारा जो ऑयल के मूवमेंट से रिलेटेड, स्टॉपेज से रिलेटेड एक बुलिश न्यूज़ आ गई जिसने ऑयल को बुलिश कर दिया। लेकिन दोबारा हमने ऊपर से सेलिंग चलाई फ्री व्हाट्सएप। आई पर्सनली ऑल्सो सेल दैट। लेकिन
यही है कि असल चीज़ क्या है कि अब 72.5 से लेके 72.7 का एरिया, इसको रीटेस्ट करके सपोर्ट बना के ऑयल ऊपर जाता है 76 तक के नहीं, दैट इज़ द क्वेश्चन। देखें अब कल के लिए बड़ी ट्रेड सिंपल है, बहुत ज़्यादा सिंपल ट्रेड है। 72.5 से ऊपर एज 4 दो ओपन और क्लोज होती हैं तो फिर मार्केट कैन गो टू द 77, आप नीचे का एसएल दीजिए। इसका मतलब यही है कि मार्केट ने जो रेजिस्टेंस थी उसको सपोर्ट बना लिया और मार्केट ऊपर जाने को तैयार है। ठीक हो गया। दूसरा यही है कि आप 72.4 या 72.3 के ऊपर सेल स्टॉप लगाएं, 70 दोबारा से 72.7 के ऊपर का एसएल दीजिए, और सेल स्टॉप अगर आपका एक्टिव होता है तो ठीक है, आप उस ट्रेड का प्रॉफिट एंजॉय कीजिए। ये ज़्यादा एक सेफर एरिया है। देखिए मैं आपको पूरा ट्रेड सेटअप बताता हूँ कि आपको ट्रेड लेनी कैसे है। यही चीज़ें फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर बताई जाती हैं, यही चीज़ें फ्री व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर डिटेल की जाती हैं कि क्या मामला। देखें ओवरऑल तो अभी भी स्टिल जो है वो ट्रेंड सेलिंग का ही है ऑयल का, तो आपके पास एक ऑप्शन आ गया है अच्छा ट्रेंड जो फ्रेंड वाला, जहाँ से आप अच्छी सेलिंग अपनी कंटिन्यू कर सकते हो। गोल्ड गोल्ड मोर और लेस वही बात है कि 32 2032 ये एरिया है बेसिकली। जब तक 2040 से नीचे 2-3 दिन अगर रह के ऑसिलेट करके तो क्लोजिंग दे देता है तो फिर गोल्ड को नीचे जाना चाहिए। लेकिन वो ये चीज़ हो जाती है कि थोड़ी बहुत ये भी होता है कि जब जरी बात जो बंदा छुट्टियों पे जा रहा है, न्यू ईयर या क्रिसमस की छुट्टियां मनाने के लिए जा रहे हैं, तो व्हाट दे डू कि वो गोल्ड की फॉर्म में बाय कर लेते हैं डॉलर्स को DXY, क्योंकि अंडर प्रेशर है। बेसिकली खबर यही आई है कि अंदर खाते जो चाइना है वो जो डॉलर के अपने रिजर्व्स हैं उसको मार्केट के अंदर फेंक रहा है। दैट हैज़ ऑल्सो बीन सम बैक एंड न्यूज़, ताकि डॉलर के ऊपर प्रेशर रहे। डॉलर की US की जो इकोनॉमी है वो थोड़ा सा अंडर प्रेशर आती है। लेकिन दुनिया की हकीकत यही है कि अगर आप जहनी तौर पे, अगर हम ये चीज़ों को बहुत ज़्यादा फैसिनेट करते हैं, लेकिन आपको मैं बताता चलूँ चाइना की जो इकोनॉमी है वो मोर और लेस US के डिमांड जोन पे खड़ी हुई है। US के अंदर डिमांड कम होती है, आपकी रिटेल डिमांड कम हुई तो मसला सबसे ज़्यादा जो उस समय सबसे ज़्यादा जिस मुल्क के लिए मसला बनेगा वो बनेगा चाइना के लिए। द स्लोनेस इन द US इकॉनमी की वजह से US के लिए तो मसला होगा ही होगा, लेकिन उसके बाद जो सबसे ज़्यादा मुल्क अफेक्ट होगा वो चाइना होगा। ये चीज़ आपने जहन में रखी है। तो चाइना जो है वो US के रिसेशन, एक लंबा रिसेशन, एक ख़तरनाक रिसेशन को बर्दाश्त नहीं कर सकता। उनकी इकॉनमी के लिए बड़े मसले हो जाएंगे। अच्छा जी, जापान का जो है बैंक इंटरेस्ट, बैंक रेट की अगर बात की, जापान का वही बात है, अगर इंटरेस्ट रेट इंक्रीज़ नहीं होता तो फिर जो है USD JPY थोड़ा सा ऊपर से रिट्रेस करेंगे, ऊपर की तरफ रिट्रेस करेंगे। GBP JPY के जितने पेज हैं वो रिट्रेसमेंट लेंगे, बट दे विल गिव यू अ गुड सेलिंग अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ओवरऑल जापानीज़ येन की मूव जो है वो एक स्ट्रॉन्ग बुलिश मूव बहुत करीब है। और शायद इन द लॉन्गर टर्म USD JPY 135 137 के एरिया को क्लियरली क्लियरली देख रहा है। XNG वालों के लिए खुशखबरी, ज़बरदस्त जो है प्रॉफिट इन्जॉय कर रहे हैं, और प्रॉफिट को इन्जॉय करना चाहिए। जबकि ये कि 2.60 के ऊपर मैं कहूँगा कि शायद अपना कुछ प्रॉफिट बुक कर लें, और अगर दोबारा वहाँ से रिट्रेसमेंट आती है, दोबारा 2.32 2.35 तक मार्केट आती है XNG की, तो फिर वहाँ से वो दोबारा उसको बाय कर सकते हैं। अच्छा, गोल्ड की बात दरमियान में रहेगी। गोल्ड का यही है कि गोल्ड की जो रेजिस्टेंस है वही 2040 है। ठीक है, अब अगर मार्केट जो है कल 2040 से ऊपर निकल जाती है, 2038 का जो है वो सेल स्टॉप लगाइए, और मार्केट जब वहाँ से एसएल खा के नीचे आएगी, ट्रेड आपकी एक्टिव हो गई, तो यू विल गेट अ गुड पॉइंट। क्योंकि वही चीज़ है कि मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि भाई ये एरिया नहीं है ऐसा कि जहाँ पर बाय किया जाए। हाँ, ये ज़रूर हो सकता है कि पूरा जनवरी, पूरा दिसंबर जो है वो मार्केट में सेलर्स को थोड़ा सा ज़रा जो है वो फंसाने की कोशिश करती है, उनको फंसाए, और द मोमेंट 3 जनवरी को जब फुल फ्लेज मार्केट ओपन हो, फुल फ्लेज मार्केट ओपन हो, तो फिर वो एक दोबारा अच्छी बुलिश मूव दे दे। तो क्योंकि माजी के अंदर हम देखते हैं हमेशा 3 जनवरी को जब भी मार्केट फुल फ्लेज ओपन हुई है तो फिर ये मामलात हुए हैं। आप हिस्टोरिकली अगर हम इसको देखते हैं तो ऐसे ही है। असल चीज़ ये है कि जो जनवरी की जो मूव है 2150 तक की जो है वो कवर हो चुकी है, वो उसका मामला मूव निकल चुकी है। अब असल चीज़ यही है कि दिसंबर पूरा आपका ऐसे ऐसे गुजरेगा। जो गोल्ड पे ट्रेड करना चाह रहे हैं,
भाई हाई रेजिस्टेंस एरिया को पकड़ें, हाई सपोर्ट एरिया को पकड़ें, नई सपोर्ट बना रहा है, ट्रेंड लाइन लगाएं, आप उसको करें। देखिए ये ट्रेंड लाइन लगाना, सपोर्ट लाइन लगाना, ये सिंपल और बेसिक चीज़ें हैं। ये मैं अपनी जो फॉरेक्स ब्लास्टर अकेडमी का कोर्स है उसके अंदर करवाता हूँ, लोगों को सिखाता हूँ। और अल्हम्दुलिल्लाह वो यही चीज़ ही है कि 8 जनवरी को दोबारा से कोर्स है, ऑनलाइन भी और फिजिकल लाहौर के लिए भी। सो हु एवर वांट्स टू गेट देम, क्योंकि देखें सीट्स कम है, सीट्स लिमिटेड, मैं बता दूँ। क्योंकि मेरी आदत नहीं है कि मैं सिर्फ, क्योंकि देखें ये जो चीज़ है रिगार्डिंग द ट्रेडिंग ट्रेनिंग, तो ये एक सिंपल सा बता चलूँ, इट इज़ समथिंग माई पैशन, इट इज़ नॉट समथिंग वेयर आई एम लुकिंग फॉर अ मनी, बिकॉज मैं आई एम स्टिल अ ट्रेडर, मैं ट्रेडिंग करके ही पैसा कमाने वाला बंदा हूँ, एंड आई डू ट्रेड। तो ये चीज़ हो गई। दूसरा जो है हम बात करते हैं नैस्डैक। नैस्डैक एवर हाइस की तरफ मूव कर रहा है, रिजेक्शन का कोई दूर दूर तक अता पता नहीं है। तो लेकिन यही होता है कि वॉल्यूम भी कम हो रहा है साथ साथ, तो देर इज़ अ स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी कि शायद जो है वो मार्केट कुछ रिसेशन से रिलेटेड जब न्यूज़ आएगी तो मार्केट क्रैश करेगी, और अच्छा खासा क्रैश करेगी, ये बता दूं आपको बात। तो जिनको भी नैस्डैक को इस एरिया के ऊपर बाइंग नहीं बनती, आप छोटे छोटे सेलिंग की ट्राई कर सकते हैं। वही बात है कि आपको सेलिंग की ट्राई इसको बड़ा सिस्टमेटिकली करनी है, कि ठीक है जी यहाँ पर आपने कोई 30 40 50 पिप्स का 60 पिप्स का, जो कि नैस्डैक के अंदर बहुत छोटा एक एस एल है आपका, जो है वो एस एल आपने ट्राई किया, आपका हिट नहीं हुआ, आपकी 30 40 पे ट्रेड प्रॉफिट के अंदर आई, आपने एसएल अपना एंट्री पॉइंट पे या उससे 20 पे आके पीछे कर दिया, और चांस लिया कि ट्रेड लंबी नीचे को चले जाए। सेलिंग सिर्फ इस तरह से होगी, दूसरा कोई तरीका नहीं। अगर चांस लिया वो जितना नीचे चलेगी तो आप एसएल ट्रेल करते गए, वरना अदरवाइज अगर 40 50 पिप्स का आपका एसएल हिट हो भी जाता है तो आपको पता है कि जनाब ठीक है जी, आज दोबारा 100 150 200 पिप्स नैस्डैक ने ऊपर की तरफ मूव कर जाना है। लेकिन इस लेवल के ऊपर बाइंग खतरनाक है। देखें या तो वही बात है कि या तो गोल्ड की तरह जो है ना वो नैस्डैक अपना हाई तोड़े। देखिए गोल्ड ने अपना हाई तोड़ा तो एटलीस्ट 70 80 पिप्स, 800 700 800 पिप्स की मूव उसने दे दी, 2150 तक चला गया। सो दैट इज़ हाउ के जनाब, हाँ जी अगर तोड़ता तो फिर तो चले ठीक हो गई ना एक बात, कि मामला आपको समझ में आने वाली बात आ जाती है। लेकिन अगर ये इसी तरीके से पूरा पूरा फंस फंस के आगे जा रहा तो दिस मीन्स के मामला कुछ ख़तरनाक है, तो फिर इस वजह से बाय नहीं बनती है यहाँ पर। हाँ वही चीज़ है कि आपकी एक दफ़ा कोई जो है वो इस तरह की एंट्री है, वो 40 50 पिप्स की है, लेकिन आपको अच्छी जगह पे अगर उसने वो दे दी और एकदम किसी भी न्यूज़ की वजह से, कोई भी चीज़ रीज़न की वजह से प्रॉफिट बुकिंग होती है, तो 300 400 पिप्स 500 पिप्स आपके लिए मसला ही कोई नहीं होंगे नैस्डैक के अंदर। ये मैं आपको बात बता दूं, और ये मैं आज बड़ी डिटेल से बात कर रहा हूँ, हो सकता है 2 3 दिन के बाद मैं इसी वीडियो का रेफरेंस आप लोगों को दे रहा हूँ। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ज़रूर जो है अपने आप को सोचें। और जो बार स्कैल्पिंग करना चाहते हैं, ये बेसिकली पूरा अब जो आगे का जो फेज़ है, ये स्कैल्पिंग का ही फेज़ है। ऑयल थोड़ी बहुत मूव ज़रूर दे देगा बेहतर, गोल्ड नास्डैक ज़रा मूव दे देगा थोड़ी सी ज़रा वॉलेटाइल, बाकी जितने आपके पेयर्स हैं वो छोटी मूव देंगे, छोटा काम खेलेंगे। गोल्ड पर्टिकुलरली बहुत ज़्यादा रेंज बाउंड ही रहेगा, अनलेस अनटिल के 2040 से 2 3 दिन ऊपर क्लोजिंग देता है, जो कि मुश्किल लग रहा है, बट इट कैन। क्योंकि रीज़न मैंने उसकी बता दिया कि जी पीपल विल ट्राई टू इन्वेस्ट देयर मनी ऑन द इन्फ्लेशनरी आइटम, कि जनाब जो उनकी इन्फ्लेशन को कवर कर सके, और वो आराम से आके दोबारा जब भी अपने सिस्टम के आगे बैठे तो दे नो कि अच्छा जनाब ठीक है मुझे गोल्ड को सेल करना, और उसके बाद मेरा पैसा फंड मेरे पास आ गया दोबारा, एज इट इज़ एंड इट्स अ सिक्योर्ड फंड। तो ये चीज़, इस चीज़ों को देखिएगा। आई होप कि जो है वो चीज़ों को देखें, चीज़ों को समझने की कोशिश ज़रूर किया कीजिए। मार्केट के अंदर जब भी आप एंटर हो, आपको पता होना चाहिए, क्लियर डायरेक्शन होनी चाहिए कि यार आप मार्केट से मांग क्या रहे हैं, और एस एल आप इतना लगा रहे हैं तो क्यों लगा रहे हैं, एस एल के पीछे क्या है। लेकिन एक रीज़नेबल एस एल के साथ हमेशा लंबी ट्रेड की ट्राई लाजमी होनी चाहिए। हम लोग दरअसल बेसिकली हम लोगों के दिमाग ख़राब किए हैं उन लोगों ने जो कि ऐड चला रहे होते हैं जी, डेली 2500 पिप्स हमने कमा के दिए। वो क्या है कि जनाब जो चीने मीने 10 उठे पुठे सीधे क्रॉस पेयर्स ये वो इधर उधर सिग्नल होते हैं, सबको कैलकुलेट करते हैं, फिर बताते हैं जी हाँ जी हफ्ते में हमने 10,000 जो है ना वो पिप्स का प्रॉफिट है। ओ भाई 10,000 पिप्स क्या, 10,000 पिप्स तुमने खुद को ट्रेड की? हर पेयर के ऊपर जो जिसके ऊपर जहां पर भी आपको प्रॉफिट मिला डेली, आपने सब ट्रेडें ली हैं? ऐसा नहीं होता। लोग ज़्यादा से ज़्यादा, हाँ ये ज़रूर होता है कि देखिए मैं भी आपको बताता हूँ, जब एक्सचेंज अच्छे लेवल के ऊपर आती है तो मैं आपको ट्रेड बताता हूँ, ठीक है। यूरो
यूएसडी अच्छे लेवल के ऊपर आएगा मैं लाजमी आपको ट्रेड बताऊंगा, आई विल ट्राई टू डू दैट। लेकिन रोज़ हर पेयर के ऊपर ट्रेड नहीं ली जाती, हर पेयर के ऊपर रोज़ ट्रेड नहीं ली जाती। और आप में से बहुत से लोग कहते हैं नहीं मैं तो सर गोल्ड के ऊपर ट्रेड ही करता हूँ, मैं तो सर करेंसी बेस के ऊपर ट्रेड, भाई वो ट्रेडर नहीं है। ट्रेडर वो है कि जिसके सेटअप्स, जिसका ट्रेडिंग सेटअप्स, जिसका ट्रेडिंग आस्पेक्ट, हाँ ट्रेडिंग स्टाइल ज़रूर हो सकता है, ट्रेडिंग स्टाइल और ट्रेडिंग कंफर्ट जरूर हो सकती है, लेकिन जब बहुत अच्छा लेवल है, देखिए मैं करेंसी पे इसके ऊपर ट्रेड नहीं करता, लेकिन यूएसडी जेपीवाई जब 150 के ऊपर आया तो मैंने सब लोगों को बार 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 कहा इधर सेलिंग कीजिए, इधर बाय मत कीजिए और लंबा सेल कीजिए। सो आई डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। जब यूरो यूएसडी 0.97 के ऊपर आया तो मैं उस टाइम पे कहता था भाई जब फ्री मिलना शुरू होगा तब बाय करोगे, उस टाइम पे वीडियोस बन रही थी 0.87 की तरफ जा रहा है। तो लेकिन ये चीज़ होती है कि जब लेवल बहुत अच्छा है तो आपने उस लेवल उस अपॉर्चुनिटी को अपने हाथ से जाने नहीं देना, देयर इज़ नो डाउट अबाउट इट। लेकिन क्या है कि जो ये ट्रेडर का माइंडसेट आपका ज़रूर होना चाहिए। मेनली वॉलेटाइल पेयर्स के अंदर ट्रेड किया कीजिए हमेशा हमेशा, और ख़ासकर जो दिसंबर का महीना है, ये साइडवेज महीना स्टार्ट हो जाता है, खासकर जो एंड ऑफ दिसंबर, वी हैव एंडेड इन द एंड ऑफ दिसंबर, तो ये साइडवेज मंथ है। आपकी कोई भी ट्रेड कहीं पर भी फंसेगी नहीं, क्योंकि मार्केट घूम फिर के दोबारा रेंज के अंदर आ जाएगी। पर्टिकुलरली गोल्ड की और करेंसी बेस की बात करूंगा कि मार्केट इधर एक हफ्ता अगर इधर की तरफ मूव करेगी तो अगला हफ्ता दोबारा दूसरी मूव कर देगी। तो वो आपका रेंज बाउंड रहने में आपको बेसिकली इसमें स्कैल्पर्स बहुत अच्छा कमा लेते हैं, इसमें कोई शक नहीं। आज भी देख लें आप, मंडे का दिन था, बहुत ज़बरदस्त कमाई की स्कैल्पर्स के अंदर के ने। तो खैर बहरहाल जी, आई होप के वीडियो आपको पसंद आई हो। बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियर करने की मैंने कोशिश की है, नए तरीके से बताया, लेकिन भाई बार बार ही बता दूँ बात, ये रिस्क आपको लेना पड़ेगा और ये बड़े पैसे का खेल है। क्यों? क्योंकि बड़ा पैसा जब आप डालेंगे ना तो फिर आपका जो रिस्क रिक्वायर्ड होगा ना वो कम हो जाएगा। आप कभी भी $1,00,000 से हर महीने का $1,00,000 बनाने की कोशिश नहीं करेंगे, बिकॉज दैट विल नॉट बी समथिंग वेरी सेंसिबल। लेकिन आप $500 से महीने का $2,000 ज़रूर बनाने की कोशिश करेंगे। यू कैन डू दैट, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए आपको अपना माइंड सेट बड़ा क्लियर करना पड़ेगा। दरमियान में आपको कितने ही स्टॉप लॉसेस खाने पड़ेंगे। हम जो स्टॉप लॉस ना खाने की जो हिम्मत नहीं है ना हमें, जिन्होंने दिमाग ख़राब किया हुआ है कि जी 100% रिजल्ट, 100% रिजल्ट, 100% रिजल्ट, वो 100% रिजल्ट क्या है कि जनाब को 20-30 पे प्रॉफिट में गई तो TP1 था, ठू शोर शराबा ये वो सारा। तो ये, लेकिन ये TP1 के साथ जो है ना मामला नहीं चलते हैं। हाँ स्कैल्पिंग आप कर रहे हैं, TP1 ज़रूर 30 पिप्स का रखें, लेकिन SL भी 30 पिप्स का हो तब। ख्याल रखें अपना जी, थैंक यू वेरी मच।